क्या आपको पता है गुजरात में एक ऐसा भी मंदिर है जहां रात के समय कोई नहीं रुक सकता, और जैसे ही रात होती है तो भक्तों के साथ पुजारी को भी इस पर्वत से नीचे उतरना पड़ता है। आखिर क्यों इस मंदिर में रात के समय किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता? दोस्तों, गुजरात का एक ऐसा मंदिर जहां लाखों भक्त दूर दूर से अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं, और वो जगह देखी जाए तो वो जगह है चोटिला के पर्वत पर स्थित श्री चामुंडा माता दी का मंदिर। इस मंदिर से ऐसी बहुत सारी रहस्यमयी बातें जुड़ी हुई हैं, जिसे जानकर लोग आज भी हैरान हो जाते हैं, और आज तक वैज्ञानिकों से लेकर कोई भी साधारण मनुष्य इस मंदिर से जुड़ी हुई बातों का रहस्य नहीं जान पाए। और ऐसे ही रहस्यों की वजह से चोटिला पर्वत पर स्थित श्री चामुंडा माता दी का मंदिर हमेशा लोगों के बीच चर्चा में रहता है। अब देखा जाए तो जो धार्मिक स्थल श्रद्धालु भक्तों के बिना एक मिनट के लिए भी खाली नहीं होता, वो शाम की आरती के बाद सुमसाम क्यों हो जाता है? ऐसा क्या है जो किसी भी इंसान के लिए रात रहना मुश्किल हो जाता है? और अगर कोई इंसान गलती से भी उस पर्वत पर रात रहता है तो उसके साथ क्या क्या होता है? और ऐसा क्या है कि आज भी लाखों श्रद्धालु भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए दूर दूर से चामुंडा माता जी के दर्शन करने आते हैं? वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चामुंडा माता जी का मंदिर राजकोट से 46 किलोमीटर दूर, यानी राजकोट से अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर सुरेंद्र नगर जिले में एक पहाड़ पर स्थित है, जिसे लोग चोटिला धाम कहते हैं। और इसी धाम को प्राचीन समय में लोग चोटगढ़ के नाम से जानते थे। और चोटिला धाम में 64 देवी में से एक मां चामुंडा माता दी के स्वरूप में विराजमान है। 1173 फीट की ऊंचाई पर विराजमान मां चामुंडा हिंदुओं की कुलदेवी हैं। और दोस्तों, ये चामुंडा माता दी का मंदिर सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और इस चोटिला धाम में पूर्णिमा के दिन यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती, और यहाँ पूरे गुजरात से लाखों श्रद्धालु भक्त दूर दूर से देवी माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। आप में से बहुत से लोग इस मंदिर के दर्शन करने गए होंगे और कुछ लोग नहीं भी गए होंगे, लेकिन दोस्तों आप चिंता न करें, आज हम आपको इस मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। माता जी के दर्शन करने के लिए चोटिला पर्वत पर 635 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद होते हैं माँ चामुंडा माता जी के दर्शन। अब चलिए दोस्तों जानते हैं चामुंडा माता जी और चोटिला पर्वत के कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। सबसे पहले बात करते हैं कि माता जी का नाम चामुंडा कैसे पड़ा। तो दोस्तों, ये बात हजारों साल पहले की है, जब पृथ्वी पर चंड और मुंड नाम के 2 राक्षस थे, और इन दोनों राक्षसों ने लोगों का जीना हराम कर दिया था। और इन दोनों राक्षसों के अत्याचार के कारण पूरी प्रजा को दुख और पीड़ा सहनी पड़ती थी। और ये दोनों राक्षस ऋषि मुनियों पर भी अत्याचार करते थे। और इन सब के बाद एक दिन सभी लोग और ऋषि मुनियों ने मिलकर राक्षसों से छुटकारा पाने के लिए माता जी की पूजा करने लगे। और ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया और माता जी का आह्वान किया, और इस यज्ञ यानी हवन कुंड से चमत्कारिक रूप से आद्य शक्ति प्रकट हुए। और फिर इस महाशक्ति ने चंड और मुंड नाम के राक्षसों का वध किया, और तब से इस महाशक्ति को चामुंडा माता जी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, चामुंडा माता जी ने कुछ ऐसे चमत्कार भी किए हैं, और इसलिए लोग इसे रणचंडी के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, देखा जाए तो ये चामुंडा माता जी एक माँ दुर्गा का रूप है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि शाम की आरती के बाद चोटिला पर्वत पर कोई क्यों नहीं रुक सकता, और इसके पीछे क्या रहस्य है। अब बात करें तो रोजाना हजारों की संख्या में भक्त चोटिला में माता जी के दर्शन के लिए आते हैं, और सुबह से लेकर शाम की आरती तक पहाड़ पर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन शाम की आरती के बाद मंदिर के पुजारी सहित सभी लोग पर्वत से नीचे उतर जाते हैं, और पूरी रात के दौरान पहाड़ पर माता जी की मूर्ति के अलावा कोई भी इंसान नहीं जाता है। अब दोस्तों, इस रहस्यमयी बात के पीछे लोगों की मान्यता है कि आज भी चोटिला की पहाड़ी पर मंदिर के बाहर भगवान काल भैरव माता जी की निगरानी करते हैं, यानी ये माता जी की रक्षा करते हैं। और साथ ही लोगों का ये भी मानना है कि रात के समय पहाड़ पर एक शेर रहता है जो मंदिर के आसपास घूमता रहता है, और इसी वजह से यहाँ रात के समय कोई नहीं रुक सकता। लेकिन माता जी ने पुजारी समेत केवल 5 लोगों को नवरात्रि के दिनों में इस पर्वत पर रुकने की इजाजत दी है। अब दोस्तों, जब चोटिला डूंगर ट्रस्ट से इस मामले के बारे में पूछा गया तो ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि अगर कोई पहाड़ पर स्थित माता जी के मंदिर में रात भर रुकता है तो मंदिर की पवित्रता बरकरार नहीं रहती है, और इसीलिए पहाड़ पर रात बिताना संभव नहीं है, और रात बिताने की अनुमति नहीं है, और हम भी वहाँ रात को नहीं रुकते। अब दोस्तों, इस पहाड़ पर बने मंदिर में रात क्यों नहीं बिता सकते? अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों, ये थी चामुंडा माता जी और चोटिला डूंगर से जुड़ी रहस्यमयी बातें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।